नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अन ईजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थायी उत्तक के बारे में, यानी जो स्थायी उत्तक हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो विभज्योतक या फिर पैरेनकाइमा था उनके जो क्या था हमारा मेरिस्टेम था उसके बारे में देख लिया था। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्थायी उत्तक होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। यानी हमने आपको उस चार्ट के अंदर बता दिया कि स्थायी उत्तक के अंदर भी दो प्रकार होते हैं। पहला तो था सरल और दूसरा था जटिल। सरल के अंदर हमने आपको क्या क्या बताया था, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और क्या बताया था साथ में स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के बाद हमने बताया था जो जटिल उत्तक होते हैं उनके अंदर हमने बताया था आपको जाइलम और फ्लोएम। तो वही पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। और हमारा चैप्टर नंबर 6 है पुष्पी पादपों का शरीर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा स्थायी उत्तक। तो ये जो स्थायी उत्तक है इनमें क्या है, यानी स्थायी उत्तक होते हैं वो स्थायी है। जैसे उनके अंदर तो विभज्योतक थे, यानी जो मेरिस्टेम थे उनके अंदर लगातार विभाजन होता है, लेकिन इनमें क्या है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनको स्थायी उत्तक बोला जाता है। और स्थायी उत्तक के साथ साथ इनके दो प्रकार हमने आपको बताया था। सबसे पहला प्रकार आएगा इधर सरल स्थायी उत्तक, यानी सरल उत्तक भी बोल सकते हैं हम इनको, सरल उत्तक। अब सरल उत्तक में कौन कौन से, यानी जो सरल स्थायी उत्तक थे उनमें कौन कौन से थे। सबसे पहले आ जाएगा पैरेनकाइमा। तो हम इसको इस प्रकार से यहां पे लिखते हैं पहले, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा के बाद यहां पर आ जाएगा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और इसके बाद यहां पर आ जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीन प्रकार के सरल उत्तक पाए जाते हैं, यानी जो तीन प्रकार के सरल स्थायी उत्तक है वो ये पाए जाते हैं। पहला पैरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा आ जाता है यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा। अब ये जो उत्तक है इनकी क्या क्या विशेषता है वही देखने वाले हैं। अब पैरेनकाइमा है, अब ये पैरेनकाइमा जीवित होता है, कोलेनकाइमा जीवित होता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा मृत होता है। क्यों क्यों होता है वो भी बताएंगे। ये आएगा हमारा जीवित, पहली विशेषता इसकी है, ये जीवित आ जाएगा, ये भी जीवित है, लेकिन ये क्या होगा, मृत होगा। जीवित जीवित मृत, मृत इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक कठोर होता है, साथ में इसके अंदर लिग्निन का जमाव होता है, वो भी हम आगे वाले पॉइंट में लिखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा जीवित है। और दूसरा देखते हैं इनके अंदर कोशिका, इनके अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर सेलुलोज और हेमीसेलुलोज ये पाए जाते हैं, यानी सेलुलोज पाया जाता है, साथ में हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर इस प्रकार का नहीं होता, इसके अंदर होता है इसके अंदर और रह गया एक हमारा इधर पेक्टिन, यानी पेक्टिन होता है वो भी इसी के अंदर पाया जाता है। अब पेक्टिन हो गया, इसके अंदर नॉर्मल सेलुलोज है, सेलुलोज, और इसके अंदर आ जाएगा हमारे इधर हेमीसेलुलोज। और इसके बाद यहां पर हमने बताया आपको सॉरी लिग्निन है, लिग्निन यहां पर आ जाएगा लिग्निन। ये सभी प्रकार के इसमें पाया जाता है, यानी सेलुलोज है तो ये क्या करेगा, भोजन बनाएगा, ये भी भोजन बनाएगा, लेकिन इसके अंदर इस प्रकार की यानी कोई भी सेलुलोज नहीं पाया जाता, इस कारण इसमें क्या बनेगा, भोजन नहीं बनेगा। ठीक है, भोजन इसके अंदर बनेगा। और साथ में हम देखने वाले हैं इनकी जो कोशिका का प्रकार होता है वो ये गोलाकार होंगे, गोलाकार भी होंगे, अंडाकार भी होंगे और बेलनाकार भी होंगे। यानी गोलाकार प्रकार के होंगे, अंडाकार भी होंगे और साथ में बेलनाकार भी होंगे। तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। इनकी जो कोशिकीय संगठन होता है, यानी जो सरल इनकी कोशिकाएं होती है वो इस प्रकार की पाई जाती है। अब देखने वाले ये बहुकोशिकीय होते हैं साथ में,
और इसके अंदर कोशिका अवशेष पाया जाता है, वो आगे लिखेंगे। बहुकोशिका, इसमें यहाँ पर क्या पाया जाता है, कोशिका अवकाश, यानी कोशिका के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। और इधर किस किस प्रकार के होंगे, ये बेलनाकार, बेलनाकार भी होंगे साथ में, और अंडाकार भी होंगे। यानी बेलनाकार भी होंगे इनकी कोशिका और साथ में अंडाकार भी इनकी कोशिका यहां पर पाई जाएगी। और ये सिंपली क्या होते हैं, बेलनाकार बोल सकते हैं आप इनको। तो ये इनके अलग अलग विशेषताएं हैं जो हम आपको इसमें बता रहे हैं, ठीक है। कोशिका इसके अंदर अवशेष सॉरी जो अवकाश होता है वो पाया जाता है, इसके अंदर नहीं पाया जाता और ना ही इसके अंदर पाया जाता है। तो अब जो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा जीवित होता है, इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है और साथ में क्या है, स्टार्च वगैरह भी इसके अंदर पाया जाता है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर भोजन का संचय रहता है। साथ में इसके अंदर भी भोजन का संचय रहता है, वो भोजन का निर्माण भी होता है, लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बता दिया है। साथ में भोजन का निर्माण इनके द्वारा होता है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, भोजन निर्माण। यानी इनके अंदर क्या पाया जाएगा, भोजन निर्माण के लिए क्लोरोफिल पाया जाएगा, इसके अंदर भी होगा भोजन निर्माण, लेकिन इसके अंदर नहीं होता है। ये यांत्रिक सहारा देता है, यांत्रिक सहारा। दृढ़ होती है इनकी कोशिकाएं, मृत होती है, इसलिए इनको यांत्रिक सहारा देती है, ठीक है। ये भी यांत्रिक सहारा देगा, यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा देगा, लेकिन ये ज्यादा मजबूत है, ठीक है, और ये लचीले टाइप का होता है। तो ये इस टाइप में आ जाते हैं हमारे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हमने आपको इसकी सामान्य जानकारी दे दी है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है इधर। अब क्या देखने वाले हैं हम, अब देखने वाले हैं हम जो हमारा ये सरल हो गया है, सरल स्थायी ऊतक, फिर जटिल स्थायी ऊतक देखने वाले हैं। अगर मैं संरचना बनाऊं उनकी, यानी पेरेन्काइमा की संरचना, पेरेन्काइमा, तो इसकी संरचना आप इस प्रकार से मान सकते हैं। हमने बताया था गोलाकार होगा, तो इस प्रकार से पेरेन्काइमा की संरचना होती है। और ये बीच में आपको अंतरावेशी अवकाश दिख रहे होंगे। ये जो अवकाश होते हैं इसके अंदर वायु भरी रहती है, इस कारण से, यानी जो जलीय प्लांट होते हैं उनके अंदर ये पेरेन्काइमा पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या तैरते रहते हैं, पानी के अंदर। तो ये इसकी एक मुख्य विशेषता है पेरेन्काइमा की। इसके बाद अगर हम बात करें कोलेनकाइमा, अब कोलेनकाइमा कुछ ऐसे षटभुज आकार के, यानी इनके अंदर कोई भी बीच में अवकाश नहीं होता है खाली, और इस प्रकार से ये पाए जाएंगे। और ये यहाँ की भित्ति क्या होगी, कठोर होगी, यानी एक्स्ट्रा यहाँ पर पाई जाती है। जैसे आपने हमने आपको क्या बताया था, पैक्टिन की होती है, यानी ये पैक्टिन की यहाँ पर बाहर की साइड में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कोलेनकाइमा के अंदर पाई जाती है। कोलेनकाइमा के बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने इसके बाद किसकी बात की थी अभी, स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा इस प्रकार से गोलाकार होगा और इसके अंदर इस प्रकार से होगा कुछ, यानी अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से इनकी दृढ़ कोशिकाएं होती है, यानी ये लंबी लंबी होती है, इनको स्क्लेरिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप कुछ संरचना नजर आ जाएगी स्क्लेरेन्काइमा की, पेरेन्काइमा की देख ली आपने, और कोलेनकाइमा की देख ली। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। तो इस प्रकार से आप इसको नलिकाकार पूरा बना सकते हैं, यानी ये पूरी ऐसे नलिकाकार संरचना होती है, इधर ऐसे फैली हुई नलिकाकार, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऐसे नलिका सी बनी होती है, यहां से लेकर यहां तक इस प्रकार से नलिकाएं। तो ये आ जाता है यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा की संरचना, और ये आ जाती है कोलेनकाइमा की, और ये पेरेन्काइमा की। मतलब हमने रफली बनाया आपको दिखाने के लिए। बाकी आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बने हुए हैं, वो आप देखकर आराम से जान सकते हैं कि कौन सा पेरेन्काइमा है, कौन सा कोलेन है और कौन सा स्क्लेरेन्काइमा है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर
स्थायी ऊतक के अंदर जटिल ऊतकों की बात करेंगे, यानी जटिल स्थायी ऊतक है उनकी बात करेंगे। और ये स्क्लेरेन्काइमा आर्थिक महत्व भी है इसका, क्योंकि ये कठोर होता है, इसकी वजह से जो रेशे वगैरह होते हैं वो कठोर होंगे। इनसे क्या बनेगा, जैसे जूट के अंदर हो गया, रस्सियां बनाने के लिए हो गया, या फिर कुछ नई चीजें बनाने के लिए, जैसे चादर वगैरह कठोर चीजें बनती है, चटाइयां वगैरह, वो क्या किस में काम आते हैं, ये सभी स्क्लेरेन्काइमा की विशेषता है। तो अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पर किसकी, जटिल स्थायी ऊतक की। जटिल स्थायी ऊतक। अब ये जटिल स्थायी ऊतक है, यानी वो तो सरल थे, सरल क्यों थे, क्योंकि उनकी कोशिका का आकार था वो समान था, और साथ में क्या था, कार्य भी समान था। लेकिन जटिल स्थायी ऊतक में क्या होता है, कोशिका का आकार तो समान होता है लेकिन इनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। हमने क्या पिछली वीडियो में आपको बताया था, थोड़ी बहुत बताया था इसके बारे में कि कार्य भिन्न होगा और इसका क्या होगा, आकार समान होगा। तो अब बात करें हम जटिल स्थायी ऊतक की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा यहां पर आ जाएगा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम सम्मिलित रूप से हम इसको सहवन पूल बोलते हैं, यानी जो सहवन तंत्र है वो किन से बनता है, जाइलम और फ्लोएम के मिलने से बनता है। अब जाइलम किसका काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है वो देखने वाले हैं। जाइलम जल से देख सकते हैं, यानी जल व खनिज लवण का क्या करेगा, एक से दूसरी जगह पर स्थानांतरण, और फ्लोएम क्या करेगा, जो फूड होता है यानी भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, उनका स्थानांतरण करेगा और संचय करेगा। ठीक है, तो जाइलम के अंदर। अब जाइलम की क्या पाई जाती है इसके अंदर, और जो कोशिकाएं पाई जाती है वो देखने वाले हैं। यानी पहला जाइलम का पॉइंट आ जाएगा यहां पर, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये इसके अंदर चार इसकी कोशिकाएं बोल सकते हैं, या फिर इसके अंदर पाई जाने वाले ये इसके पॉइंट्स है। ठीक है, यानी इसकी इकाइयां हैं। इधर देखें तो अब इसकी बात करें, फ्लोएम के अंदर कौन कौन से इसके भाग पाए जाते हैं, तो हमने इसके चार पार्ट पढ़ लिए, और इसके जो चार पार्ट आएंगे वो भी देखने वाले हैं। पहला कौन सा आएगा, चालनी नलिका। चालनी नलिका के बाद यहां पर आ जाएगा सहचर कोशिका। फ्लोएम तंतु भी आ जाएंगे यहां पर, और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये क्या है, इनके अलग अलग जो भाग हैं वो है, यानी ये जाइलम के भाग है और ये फ्लोएम के भाग है। अब जाइलम के भाग जैसे वाहिकाएं, वाहिनिकाएं दिख रही है, नलिकाकार होती है, और इनका कार्य होता है जल व खनिज लवण का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना। और इनका क्या कार्य होता है, इनका कार्य होता है जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर बोल सकते हैं हम पौधे की पत्तियों से कहाँ तक पहुंचाते हैं, यानी पत्तियां तो क्या बनाती है, भोजन बनाती है, उसके बाद तने, जड़ व सभी तक पहुंचाने का कार्य, यानी पूरे जो प्लांट के अंदर कार्य करते हैं, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए इनको सहवन पूल बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग प्रकार है, और हम कल है ना इसकी पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी ये जो वाहिकाएं, वाहिनिकाएं हैं, इनको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, कौन जीवित होता है इसके अंदर, कौन मृत होता है, और देखने वाले हैं कि किस प्रकार की इनकी संरचना होती है और कौन क्या कार्य करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।